स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ये लीजिए माँ, मैं मेहंदी लाती हूँ। हाँ बेटा। अल्लाह कितना खुश हो रहा है नंदिनी की गोद में, उसके पास कैसे मुस्कुरा रहा है, पहचानने लगा है उसे। ललिता, ये मेहंदी की वजह से आंखें बहुत जलने लगी मेरी भाई। आंखें मेहंदी की वजह से नहीं, छोंक से जल रही है। वो पीछे खाना बन रहा है ना, अब जाइए ना ऊपर आराम कीजिए। अरे भाई ऊपर जाके मैं क्या करूंगा, रौनक तो सारी यहाँ लगी हुई है? अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? तो भैया जी बाहर जाके नाश्ता दे। जलेबी गरम है ना? अरे जलेबी गरम है। क्या ये अभी हमने अपने हाथों से बनाई है। ठीक। अच्छा, तो एक काम कर, तू यहाँ पर बैठ, मैं एक्स्ट्रा गद्दों का इंतजाम करता हूँ। अरे मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ ना। चल। गायत्री बहन जी, वो मेहंदी वाली लड़कियां आई नहीं अभी तक। पहुँचने वाली होंगी। मैं बहू से कहती हूँ, फोन करके पता लगाएगी। हाँ पूछवा लीजिए, कहीं मेहमानों को इंतजार ना करना पड़े। माँ, ये मेहंदी वाली आई क्यों नहीं अब तक? और वो नहीं आई तो? नहीं आंटी जी, क्यों नहीं आएंगी? और अगर उन्हें आने में थोड़ी देर भी हो गई, हम सब हैं ना, माँ, भाभी माँ, मैं, नंदिनी दीदी, वर्षा, हम सब लोग सबको मेहंदी लगा देंगे। वैसे भी आंटी जी, नंदिनी दीदी तो इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं। हाँ वो सब ठीक है, जरा फोन करके तो देखो, शायद वो लोग रास्ते में होंगे। हाँ चलिए ना, मैं कुछ दिखाती हूँ। आइए। अंशु, अच्छा ठीक है, मैं अंशु, बाय। जी तू अभी तक फोन पे लगा हुआ है, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अंशु तू तैयार हो जा बेटा, देर हो रही है हमें। माँ बस 2 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। परीक्षा खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तू दिन भर फोन पे लगा रहे। अब चल। आप लोग कुछ लीजिए ना। अरे वाह बहू, आपका लहंगा तो बहुत खूबसूरत है। जी धन्यवाद। अरे नैतिक, वो केटरिंग वाले आए हुए हैं, तो जरा चल के देख ले। हाँ चल। मेरी बहन लीजिए ना। कुछ तो लीजिए। मुझे क्यों दे रही? वहाँ पे दीजिए, वहाँ पे दीजिए। हाँ वो तो है। नहीं दीदी नाश्ता। आई एम सॉरी अक्षरा, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। दीदी, ये आप कैसी बातें करने लग गई? हाँ, ये सारी बातें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं तो ना आपकी फोटोग्राफ्स अच्छी नहीं आएंगी। है ना डुगू? रस्म शुरू करें काकी, या किसी का इंतजार है? वो शोभा भाभी आने वाली थी, देर हो गई तो शुरू कर लेते। हाँ अब चलिए शुरू करते हैं। अरे माँ, मैं आती हूँ दीदी। हाँ माँ, राधे कृष्ण बेटा। अरे अंशु नहीं आया? अभी तक तो तैयार था, फिर पता नहीं क्यों मना कर दिया। उसे लगा होगा कि लेडीज फंक्शन में वो क्या करेगा। हाँ, पर आ जाता तो मैं भी उससे मिल लेती। रश्मि आंटी, आप लोग बैठिए ना माँ, मैं आती हूँ। रश्मि, राधे कृष्ण आंटी, आइए ना। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हो रुक्मिणी बहन। जी धन्यवाद, आप सब लोग आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक तो हम ही लोग आ रहे थे आपके बड़े बड़े और शानदार कार्यक्रमों में, आज हमें भी मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। बहू, मेहमानों के आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी।
मॉम, मैं अभी आती हूँ। हाँ। दीदी, आपको पता है कोयल की शादी तक मैं भी यहीं रुकूंगी। मॉम ने कहा कि बहनों की शादी के बाद ऐसे मौके रोज रोज कहाँ आते हैं, तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है रश्मि। नक्श, अब आपको एक नहीं दो दो बुआओं के साथ खेलना पड़ेगा। देखो छोटी बुआ आई है। भाभी, नक्श की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से ली? इसकी सारी ड्रेसेस इसकी मामी ने बनवाई हैं, अलग अलग फंक्शंस के लिए। वर्षा भाभी, बहुत अच्छी ड्रेस है। अरे सबसे सुंदर वाली डिजाइन लगाना। जल्दबाजी का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, भाभी माँ, आप लोग भी मेहंदी लगवा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, हम लगवाएंगे तो काम कौन करेगा? कोई बात नहीं है माँ, हम एक एक हाथ में लगा लेंगे। चलिए ना, आइए आइए भाभी, आइए माँ, बैठिए माँ। आइए भाभी माँ, आप भी बैठिए। हाँ हाँ, लगवा लीजिए ना। जी दीदी, एक मिनट। दीदी लाइए, इसे मुझे दीजिए, आप मेहंदी लगवाइए। उठिए। नहीं पहले तुम लगवा लो, मैं बाद में लगवाऊंगी। नहीं दीदी, आपको तो सबसे पहले लगवानी चाहिए। आप तो ननद है कोयल की। उठिए, चलिए लाइए, इसे मुझे दीजिए। बहू, और तुम? अब माँ, मैं बाद में लगवा लूंगी ना। गिरजा, सुनो, तुम भी मेहंदी लगवा लो। हाँ जी। अरे शोभा भाभी, शोभा भाभी, अरे रुक्मणी, कैसी है तुम? ठीक हो? बहू, ये है रुक्मिणी, इसी की बेटी की शादी है। पैर छू बेटा। राधे कृष्ण चाची। जी धीरे। माँ, इनकी बहू तो कोई और थी ना? हाँ, वो रही कोयल, इसी की शादी है। काफी देर से इंतजार कर रही थी। चलिए ना। हाँ, चलिए आज चलो। आजा बेटा। राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण। स्वागत है आपका। आप अपनी छोटी बहू को लेकर आई हैं। हमें तो पता ही नहीं था आपके दो बेटे हैं। बेटा तो मेरा एक ही है गायत्री बहन, और ये उसी की पत्नी है। पर आप जिसकी बात कर रही है ना, वो उसकी पत्नी थी। क्या करती? मेरी बहू को बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी करा दी। हाँ भाई, मेरी काका की बहू को भी बच्चे नहीं हो रहे थे। काकी ने भी उसकी दूसरी शादी करने की सोची थी। फिर क्या, उसकी बहन ने उसे अपना बच्चा दे दिया। बहू भी खुश, घर वाले भी खुश। आइए ना भाभी जी, अपनी नई बहू को भी मेहंदी लगाइए। आइए ना, आइए। चलिए चलिए। कैसे लोग हैं? किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जमाना आजकल कितना बदल गया है, और ये लोग ऐसा सोचते हैं। अनैतिक, बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर? उसके बारे में तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। नंदिनी, दीदी प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए, इन सब बातों के बारे में सोचने की क्या जरूरत है आपको? ना, परेशान मत हो। आप भी वही सोच रही हैं जी जो मैं सोच रही हूँ। कल को रुक्मणी बहन ने अगर ऐसा ठान लिया तो हम क्या करेंगे? कुछ कीजिए जीजी, अपनी नंदिनी के बारे में सोचिए। आज तो जमाई साहब उसकी तरफदारी कर रहे हैं, पर कल को अगर ना कर पाई तो? आप तो जानती है ना रुक्मणी बहन को, कैसे वो अपनी बात मनवा लेती है। मैं नंदिनी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं छोटी दुल्हन से बात करूंगी कि वो बहू से कहे कि लल्ला को नंदिनी को गोद दे दे।
दुल्हन। जी भाभी माँ कहिए। तुझसे एक बात करनी थी। जी क्या हुआ? इंतजाम में कुछ रह गया क्या? कुछ भूल गई क्या मैं? नहीं नहीं, वो हमारे लल्ला के बारे में। हमारा लल्ला। लल्ला? क्या हुआ लल्ला को? लल्ला ठीक है ना? मैंने कहा था बहू से ना, छोटा बच्चा परेशान हो जाएगा भीड़ भाड़ में, बहू को उसे अपने पास ही रखना चाहिए था। बहू कहाँ गई? अरे तू इतनी क्यों घबरा रही है? छोटी दुल्हन, लल्ला बिल्कुल ठीक है, बस तू ऐसे ही परेशान हो रही है। देख तो, लल्ला नंदिनी की गोद में है, जरा भी रोया नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं किया, कैसे खुशी खुशी खेल रहा है नंदिनी के साथ। हाँ भाभी माँ, सो तो है, नंदिनी भी तो जान छिड़कती है लल्ला पे। परमात्मा बस हम सबकी जल्दी से सुन ले, नंदिनी की गोद भी जल्दी से भर दे। मैं भी तो यही चाहती हूँ छोटी दुल्हन। सुन, अगर तू बुरा ना माने तो बहू से कह दे कि वो लल्ला को नंदिनी की गोद में नंदिनी की गोद से ले ले। मतलब वैसे तो लल्ला बहुत खुश है नंदिनी के साथ, लेकिन थक तो गया ही होगा। बहू से कह दे थोड़ी देर के लिए उसे सुला दे। बहुत छोटा है हमारा लल्ला, माँ के बिना रह नहीं पाएगा। सुखी रहे माँ। मैं ठीक हूँ। मेरे मन में कब से आस थी तुम्हारी शादी की। दिन रात प्रार्थना करती थी कि कोई राजकुमार आए और मेरी इस बिटिया को ले जाए, और अब जब वो आस पूरी होने को है तो मन बड़ा बेचैन है। थोड़ी देर में मेरी बच्ची मुझसे दूर चली जाएगी, पराई हो जाएगी। रुक्मिणी बहन, ये तो दुनिया की रीत है। हम बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं
और फिर दूसरे घर में भेजने के लिए विदा करते थे। हाँ, बचपन से लेके ब्याह होने तक खुद को समझाते हैं कि बेटियां पराया धन है, एक ना एक दिन उन्हें जाना ही है, लेकिन खुद को तैयार नहीं कर पाते। अब तेरे बिना अगर एकदम सुना हो जाएगा, मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। अब तो कोई उम्मीद भी बाकी नहीं है ना। आंटी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप अकेली क्यों हो जाएंगी? नन्ही दीदी है ना आपके पास। आपकी अगर एक बेटी जाएगी तो दूसरी बेटी तो पहले से ही आपके पास है। और वैसे भी आंटी जी, एक बेटी अपने माँ भाऊजी से कभी भी दूर नहीं होती है। कोयल अगर उस घर की बहू बनेगी, लेकिन आपकी बेटी तो हमेशा रहेगी ना। अरे पगली, अभी से रोएगी तो विदाई में आंसू नहीं निकलेंगे। दादा, रो के मन हल्का कर लीजिए, कल बेटी को खुशी खुशी विदा करिएगा। कौन सी फिल्म अंशु? हाँ, वो बस अभी शुरू हुआ है। ओहो, भाग 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 भाग। हेलो, हाँ 1 मिनट होल्ड करना। कौन है? किसी लड़की का है? गर्लफ्रेंड है? दादू, हाँ बिना, वो अमित का है। मैं अभी बात करके आता हूँ। हाँ दिया, क्या तुमने इतनी देर बाद फोन किया? मैं तो तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। सॉरी अंशुमन, एक्चुअली मम्मी यहाँ बैठी थी इसीलिए। इट्स ओके, उसमें सॉरी की क्या बात है? अच्छा, हम कल मिल सकते हैं? वो मॉल के पास जो कैफे है उधर। हाँ हाँ, आऊंगा 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 ना। हाँ, कल क्लास में मिलेंगे। हाँ हाँ, ओके ओके अमित, ठीक है मैं रखता हूँ। कल मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। अब नंदिनी, मुझे दीजिए ना, मैं चुप कराता हूँ। देखो मैं कौन हूँ? मैं हूँ फूफा। बोलो फूफा फूफा। ओले ले 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 मेरा बच्चा। नंदिनी, मुझे लगता है ना ये यहाँ पे इतने लोग देख के घबरा रहा है। मैं इसे बाहर ले जाता हूँ घुमाने के लिए। आप चलेंगी? अरे भाभी, भाभी मैं थोड़ी देर नक्श को बाहर घुमा के ले आऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले जाइए ना। वैसे भी डुगू को घूमना बहुत पसंद है। अरे घूमना पसंद है नक्श को? घूमना पसंद है? आइए। घूमी करेगा, नक्श घूमेगा। दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना। हाँ, मैंने हमेशा देखा है जब भी नक्श उनके पास होता है ना, वो लोग बहुत खुश रहते हैं। अब देखेगा, जब वो गोद लेंगे ना तो उनके जीवन में जो उदासी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भाभी माँ, आप ऐसे परेशान क्यों हैं? दीदी के जीवन में जो खालीपन है वो तो भरने वाला है ना। भाभी माँ, बच्चा गोद लेने का जो विचार है वो बहुत ही अच्छा और नेक विचार है। उन दोनों को बच्चे कितना पसंद है ये तो हम लोग जानते ही हैं। आपने तो देखा है ना, जब भी वो लोग यहाँ पर होते हैं एक पल के लिए भी वो नक्श से दूर नहीं हो पाते। हाँ भाभी माँ, हर वक्त दीदी उसे अपने गोद में लेकर घूमती रहती हैं। अब जल्दी से जब बच्चा आ जाएगा ना तब देखिएगा, बस खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी उनके जीवन में। एक मिनट बाद। लेकिन रुक्मिणी बहन इस बात के खिलाफ है, क्या वो मानेगी? क्यों नहीं मानेगी भाभी माँ, हम सब मिलके उन्हें समझाएंगे। और वैसे भी वो भी तो दादी बन जाएंगी ना। आप देखिए, वो जरूर मानेंगी। पर तब तक नंदिनी अकेले कैसे? अकेली कहाँ है भाभी माँ, हम सब हैं उनके साथ। मोहित जी भी हैं और फिर डुगू भी तो है उनके साथ। वो उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं होने दे सकता।
जब लल्ला नंदिनी के पास रहता है, तेरे मन में कभी कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं आया? भाभी माँ, आपको माँ बुला रही है। क्या हुआ अक्षरा? आप आँख हो गई? कुछ नहीं, बस वो भाभी माँ के बारे में ही सोच रही थी। वो नंदिनी दीदी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है। हमें कुछ करना चाहिए नैतिक। और थोड़ी देर रुक जाती तो अच्छा था रमा भैया। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए। शादी में भाई साहब और निखिल को भी जरूर लाइएगा। जी जरूर। थैंक यू मॉम, आपने मुझे आज यहाँ रुकने की परमिशन दी। गुड नाइट, मैं आपसे कल मिलती हूँ। गुड नाइट बेटा, अपना ख्याल रखना। गायत्री बहन। जी लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? छोटा सा है पर है चांदी का, रख लीजिए। थैंक यू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा रुक्मिणी बहन, हम भी चलते हैं। अरे आप तो रुक जाइए ना। अक्षरा कह दो ना हमें। जी रुक जाते, लेकिन अंशु घर में है और अनन्या को भी नींद आ रही है। बच्चे परेशान होने लगे तो। बड़ी किस्मत वाली है आप राजेश्वरी बहन। मैं तो कहती हूँ घर में बच्चे हो तो सब उन्हीं के हिसाब से चलता रहता है, और अपने नाती पोते हो तो अलग ही खुशी मिलती है। आपको तो बहुत ही आनंद आता होगा ना। बस हमारी जिंदगी तो यूं ही कट रही है। अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? भगवान पे भरोसा रखिए, उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है। किसी को झोली में दे देता है, किसी को उंगली थमा देता है। उससे ना तो माँ की ममता कम होती है और ना ही बच्चे का प्यार। चलते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। एक मिनट रुकिए। अरे ये क्या? रखिए ना, हमें भी अच्छा लगेगा। राधे कृष्ण। मैं जरा और मेहमानों को देखती हूँ। ये कल सुबह हल्दी है और फिर शाम को तो ब्याह है ही, तो आपसे मिलना तो होगा। जी वो चीकू, बेटा चीकू कहाँ है? जाने से पहले एक बार मिल लूं। वो माँ डुगू, नन्नी दीदी और मोहित जी के साथ बाहर घूमने गया है। काफी देर हो गई ना बहू, लल्ला उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा होगा? कर भी रहा होगा ना माँ, तो वो लोग संभाल लेंगे। हाँ माँ, जितना वो डुगू के साथ खुश रहते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा डुगू उनके साथ खुश रहता है। ये लीजिए, आ गए। नैतिक, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अक्षरा, आप पहले जितनी हल्की नहीं रही। अच्छा, मेरा मोटा होना तो जायज है, लेकिन आप बिना किसी वजह बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, एकदम रोली पोली टेडी बियर की तरह। अच्छा चलिए, अभी छोड़िए, जाने दीजिए। नंदी दीदी और रश्मि वेट। अक्षरा, आपके पास हमेशा सबके लिए टाइम रहता है, मेरे लिए नहीं। अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब जो भी काम है ना, कल कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त मेरे लिए। नैतिक, बस 5 मिनट के लिए मैं अभी आती हूँ। अभी जाने दीजिए ना प्लीज, जाने दीजिए ना, छोड़िए ना। बहुत आप ही ने तो कहा छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिया। नैतिक, जल्दी से आइएगा, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। बहू, इसे संभाल के रखना अलमारी में, बाद में काम आएंगे। दीदी, मैं किचन में देख कर आती हूँ।
बहू, तुमने ये बच्चा गोद लेने का सोचा है ना, उसे भूल जाओ। तुम अगर मां नहीं बन सकती, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि किसी और का बच्चा उठाकर तुम मोहित के गोद में डाल दो। तुमने मेरे मोहित को खुशी क्या दी है, बल्कि मेरे मोहित ने तुम पे एहसान किया है, तुम्हारे हर खामियों को नजरअंदाज किया है, और तुमने उसके भोलेपन का फायदा उठाया। पर इस बार नहीं, मैं तुम्हें बच्चा गोद लेने नहीं दूंगी। बहुत समझौता कर लिया मेरे मोहित ने। जी, ये कुछ तोहफे आप बहू के पास ही रखवा दीजिए ना। दीदी प्लीज चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा। अरे रुक्मिणी, हल्दी कब आएगी? तो आ चलिए, दूल्हे के यहाँ से हल्दी भी आ गई। अरे लड़कियों, रौनक लगाओ। छोटे दुल्हन, तुझसे कुछ बात करनी थी। जी माँ, वो रुक्मिणी आंटी हल्दी के नेक के बारे में पूछ रही। अंदर का भूल गई बहू, अभी ला तो यही रुक। हाँ आप भी आइए ना, हल्दी लगाइए। आइए आइए। हाँ वो चुंदड़ी पर चमके सितारे, पिया जी के प्यार के हैं
राजश्री बहन, लल्ला मुझे दे दीजिए। भाभी माँ आइए ना, चलिए आप भी हमारे साथ डांस कीजिए। नहीं नहीं बहू, बाद में, तू जाना, मैं अभी आई। अरे भाभी माँ थोड़ा। नहीं, मैं अभी आई। यहाँ बैठते हैं दोनों। हाँ, परेशान हो गया मेरा लल्ला, इतना शोर है वहाँ बेटा, तो डर तो नहीं गया? हाँ, ले मेरा राजा बेटा, आजा, यहाँ दादी पोता बात करेंगे। हाँ, आज पता है आपको, बारात आएगी हमारे घर में। हाँ, क्या हुआ? ना, हाँ। छोटी दुल्हन। भाभी माँ, अच्छा हुआ आप भी यहाँ आ गई। वहाँ इतना शोर है ना, इसलिए लल्ला को यहाँ ले आई। आप कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो बार बार काम में लग गई, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई। जी भाभी माँ, कहिए, क्या कहना चाहती थी आप? छोटी दुल्हन, मैं कह रही थी, अभी तो शादी का माहौल है, तो सब ठीक ठाक है, पर शादी के बाद, उसके बाद हमारी नंदिनी का क्या होगा? तुमने तो देखा है ना रुक्मिणी बहन का बर्ताव, वो बच्चा लेने के बाद पर सुना ना उन्होंने क्या कहा। हाँ भाभी माँ, इस बात की चिंता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन भाभी माँ, अगर नंदिनी और मोहित जी बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हमारे घर के लिए नया है, लेकिन आजकल लोग ऐसा करने लगे हैं। हाँ छोटी दुल्हन, पर इस बात पे भी सबकी सहमति होना बहुत जरूरी होता है। अब ऐसे में नंदिनी के पास और कोई रास्ता बचता भी नहीं है। भाभी माँ, मुझे तो सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या मेरी नंदिनी जीवन भर बच्चे के लिए तरसती रहेगी? नहीं नहीं भाभी माँ, आप ऐसा मत कहिए। अब अगर नंदिनी की खुशी बच्चा गोद लेने में ही है, तो हम है ना उसके साथ। हम बात कर लेंगे रुक्मिणी बहन से, मना लेंगे उन्हें। और कोई रास्ता भी तो नहीं है भाभी माँ। मेरी नजर में एक रास्ता है छोटी दुल्हन। सच? तो भाभी माँ कहिए ना, नंदिनी के जीवन में खुशियां आ जाएं, इसके लिए तो हम हर कोशिश करेंगे। अगर किसी को कोई एतराज ना हो और तुम्हें भी ठीक लगे, तो क्या हम क्या कर रहे हैं? मौज मस्ती का समय है। भाभी माँ, वो समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रही हैं, थोड़ा जोर से कहिए ना। क्यों ना नंदिनी लल्ला को ही गोद ले। ठीक है ना छोटी दुल्हन, ऐसा हो सकता है ना? नंदिनी, लल्ला, क्या हुआ छोटी दुल्हन? तुम बोलती क्यों नहीं? आप जानती हैं भाभी माँ, आप क्या कह रही हैं? हाँ छोटी दुल्हन, बहुत सोच समझ कर मैंने ये बात कही है। तू जानती है? मैं नहीं जानती कुछ भी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं भाभी माँ? आप जानती हैं लल्ला मेरे लिए, इस घर के लिए, हम सब के लिए क्या है? लल्ला के बिना हम सब रहेंगे क्या? आप रह सकेंगी क्या? पर वो दूर थोड़ी ना जा रहा है छोटी दुल्हन। एक बेटी की खुशियों के लिए दूसरी बेटी के साथ अन्याय करना चाहती? आप एक माँ है, माँ होकर एक माँ से उसका बच्चा छीनना चाहती है। आपके मन में ऐसा विचार आया भी कैसे? मैं हैरान हूँ कि आप ऐसा सोच सकती हैं। आप जो माँ, भाभी माँ, रुक्मिणी आंटी आप लोगों को बुला रही है।
इन्हें क्या हो गया? लगता है दीदी की बात को लेकर फिर से परेशान हो गए। हे भगवान, दीदी की मदद कीजिए। अक्षरा, आना थोड़ी देर इधर आ। दादाजी ने सारा इंतजाम कितने अच्छे से किया है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छा प्रबंध किया है दादाजी ने। छोटी दुल्हन, मेरी बात तो सुन ले। अरे बस बस बस, क्या हो गया? क्या लेना है? बहू, लल्ला को संभालो, मुझे अंदर थोड़ा काम है। जी। और बहू, इसे अपने पास ही रखना, अपनी गोद में। शादी का घर है ना, कितना शोर है यहाँ, बच्चा परेशान हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप गायत्री बहन। हाँ, और लल्ला नींद में है, कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ, तो नींद भी तो खराब होती है बच्चे की। बहू, तुम लल्ला को किसी को मत देना। मैं आई। अक्षरा बेटा, कोयल के नहाने का सामान आ गया? जी, अभी लेकर आई। दादू, दादू, ओहो, क्या बात है अंशुमन महेश्वरी, ये सुबह सुबह इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? ओहो, ये क्या? हेयर स्टाइल भी एकदम चेंज है। हाँ, वो बस नॉर्मली तो है। लग रहा है नॉर्मल। दादू, वो क्या है ना कि माँ, बड़ी माँ सब सुबह ही अक्षरा दीदी के घर चले गए, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? वो कैफे जाना है ना, मेरा मतलब दोस्तों के साथ कॉफी पीने। अच्छा। तो वैसे। ओके, ये ले। थैंक यू दादू। अरे रुक, ये ले, ये रख। नहीं नहीं दादू, इसकी जरूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा। अरे रख ले, जब दोस्तों के साथ या किसी दोस्त के साथ बाहर जाते हैं ना, तो पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए, इंप्रेशन खराब हो जाता है, समझा? थैंक यू दादू, थैंक यू वेरी वेरी मच। अच्छा, जितने बचेंगे उतने वापस कर दूंगा। हाँ? अरे उसकी जरूरत नहीं है, तो एंजॉय कर। क्या बात कर रही हैं जीजी? क्या उन्हें नंदिनी की खुशी का जरा सा भी ख्याल नहीं है? यही बात मुझे छोटी दुल्हन ने पूछी कि क्या मुझे बहू की खुशी का, उसकी ममता का जरा भी ख्याल नहीं है। जी, मती मारी गई थी मेरी, जो मैंने ऐसी स्वार्थ भरी बात सोची। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे छोटी दुल्हन से माफी मांगनी ही चाहिए। आखिर आपको कमरे में आने का वक्त मिल ही गया। वक्त कहाँ मिला नैतिक, वो तो इसकी नैपी चेंज करनी थी, इसीलिए आई हूँ। ठीक है ठीक है, मैं कोयल की शादी के बाद ही अब आपसे बात करूँ। हाँ ठीक है, फिलहाल आप एक अच्छा भाई और एक अच्छा दोस्त होने का फर्ज निभाइए। वो तो मैं अच्छे से निभा ही रहा हूँ। बारात के स्वागत से लेकर लड़की की विदाई तक सारी तैयारियां हो चुकी हैं। क्या बात है, आप तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं। थैंक यू। अरे हाँ, डब्बा भी तो लाना था। अरे इसकी चाबी कहाँ है? अरे हाँ, वो मेरे पास है। लाई। अरे वाह,
आपकी मेहंदी तो बहुत सुंदर लग रही है, रंग भी काफी गहरा है। क्यों नहीं आएगा? मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार जो करती है। अच्छा, हमें तो भाई कुछ और ही सुना था। क्या? कहते हैं मेहंदी का रंग उनके हाथों में बहुत गहरा आता है जिनके पति उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेहंदी का रंग इसलिए गहरा आता है क्योंकि उसे अच्छे से भिगोया और पीसा जाता है। क्या हुआ? अक्षरा, ना चाहते हुए भी ना आपने मेरी तारीफ कर दी। कैसे? भैया, मेहंदी पिसवाने में मैंने ही तो आपकी मदद की थी, नहीं? रहते आप ना सच्ची में बहुत खराब हो गए। आप चलिए, जाइए यहाँ से। चलिए, काम करने दीजिए मुझे। जाइए। अरे मुन्ना को लड़के वालों का फोन आया था। लड़के वालों ने ये कहलवाया है कि बारात में आने वाले मेहमानों की जो संख्या बताई थी उससे थोड़े ज्यादा होंगे। एक बात का ध्यान रखना राजपन, कोई चीज कम ना होनी चाहिए। जो चाहिए पहले से मंगवा कर रख लिया। मैं खुद जाके देख लेता हूँ। दादाजी, मुझे यहाँ से कुछ सामान चाहिए था, ले लूं? हाँ, ले ले बहू। जी। अरे रुक जा, लाओ मैं छोड़ा। नहीं नहीं दादाजी, आप गुग्गू को ले लीजिए, मैं इसे छोड़ कर आती हूँ। अरे वाह, नाराज तो ना है ना लल्ला अपने दादाजी से? 2-3 दिन से लल्ला के साथ खेलने का मौका भी नहीं मिला है। अभी छोटा है ना, इसलिए ये सब नहीं सूझता इससे। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर नाराज होना भी सीख लेगा। इसने नाराज होना आ जाएगा, तुम्हारे को भी मनाना सीखना पड़ेगा। कोई बात ना है, हम सीख लेंगे। हमारा लल्ला नाराज हो जाएगा हमारे से। लल्ला, नंदिनी भी नहीं है। बेटा, नंदिनी को कहीं देखा? नहीं आंटी, नहीं देखा। बहू, लल्ला कहाँ है? कहीं नंदिनी को फिर से पकड़ा है क्या? वो लोग उसे लेकर बाहर ले जाएंगे तो? तुम्हें कहा था ना लल्ला को अपने पास ही रखो। माँ, वो दादाजी के पास है और मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था, इसलिए मैंने वहीं छोड़ दिया उसे। तो जाओ, लल्ला को जाकर ले आओ। दादाजी पहले से ही परेशान हैं, उसे संभालते हुए और परेशान हो जाएंगे। जाओ ले आओ लल्ला को। जी। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है भाभी माँ। महाराज जी, पंडित का फोन आया। अक्षरा, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये तो सरासर जुल्म है। क्या किया मैंने? क्या किया? शायद आपको पता नहीं, लेकिन इतना सुंदर लगना कि लोग घायल हो जाएं, ये तो बिल्कुल मना है। नैतिक आप भी ना। चलिए जाइए, बाहर बहुत काम है। हाँ है, पर अब काम में ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल है। लगता है सच में आपको कुछ हो गया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत काम।
अब पंडित जी, पूजा की सारी सामग्री, घी, चांदी के सिक्के सब रख दिया। कुछ और चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं बेटी, सारी सामग्री पर्याप्त मात्रा में है, सब कुछ इसी में हो जाएगा। हाँ। जी महाराज जी, आप सब कुछ अपनी देखरेख में ही कराइएगा। पौराणिक बात की चिंता मत करो, हम अपनी देखरेख भी बनवा रहे हैं सब। भाभी, वो नन्ही दीदी नीला बैग मांग रही है। नीला बैग नहीं? हाँ, वो उधर डाइनिंग टेबल पर रखा है। ठीक है। क्या बचा? भाभी माँ, बहू, पंडित जी को फेरों के लिए 7 सुपारी देनी थी। दे दी भाभी माँ। और वो लाल कपड़ा? वो लाल कपड़ा तो आपने कहा था आप देंगी। आपने कहा आपके कमरे में बक्से में रखा है। हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, मैं दे दूंगी। हाँ। बहू, छोटी दुल्हन कहाँ है? वो अपने कमरे में है। यार तो घबरा क्यों रहा है? हमारी तरफ से पूरी अरेंजमेंट हो चुकी है। 20 क्या, अगर 100 लोग एक्स्ट्रा भी आ जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो स्माइल कर। सॉरी यार नैतिक, हमारी वजह से तुम सबको इतनी परेशानी हुई। अब अगर तूने एक शब्द और बोला ना तो मैं कोई की शादी अटेंड नहीं करूंगा, समझा कि नहीं? अरे अक्षरा, क्या हुआ? आप किसी का वेट कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी कि सब कुछ ठीक से है या नहीं। हाँ भाभी, सब बहुत अच्छा है। समझ नहीं आ रहा है थैंक्स करूं नहीं तो कैसे आपको। मुंह बंद करके। अक्षरा, नक्श कहाँ है? दोपहर से उसे नहीं देखा। हाँ भाभी, सो रहा है क्या मेरा दोस्त? हाँ वैसे उसका सोने का वक्त तो है नहीं। कहाँ है नक्श? वो माँ के पास है, माँ उसे कपड़े बदलवाने गई है। अब तक तो हो गया होगा। अक्षरा प्लीज उसे थोड़ी देर के लिए नीचे ले आओ। फिर शादी के बीच में कहाँ वक्त मिलेगा उसके साथ खेलने के लिए। उसे इतनी देर से देखा नहीं है तो उसकी बहुत याद आ रही है। जाइए ना अक्षरा, जल्दी से उसे लेकर आ जाइए। चलिए। कोई कुछ भी कहे लल्ला, हमारा है और हमारा ही रहेगा। तेरे माँ बाबू जी की आंखों का तारा। तू घबरा मत बेटा, कोई तुझे हमसे अलग नहीं कर सकता। नाराज हूं मुझसे छोटी दुल्हन, बात नहीं सुनोगी मेरी? क्या बात है रश्मि, बहुत प्यारी लग रही है आज। हे अंशु, यहाँ पे भी तो मोबाइल पे लगा हुआ है, बंद कर उसे। सब लोग आ गए लेकिन भाभी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बारात आ गई। मोहित नैतिक, बारात ही आ गए, स्वागत के लिए चाहिए। जी जी जी, आइए। अरे बारात आ गई, बारात आ गई। सुबह मम्मी, बारात आ गई। महाराज जी, गिर जा। आइए, चिंता मत कीजिए। नंदिनी के माँ कहाँ है छोटी दुल्हन? दादा जी या तो तैयार हो रही होंगी या किसी काम में व्यस्त होंगी। आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो सिक्के लाने को कहा था मन ने,
अभी चाहिए होंगे बारात के स्वागत के समय। दादाजी मैं लेकर आती हूँ। माँ आप थोड़ी देर के लिए इसे लीजिए। अरे क्या हुआ, बस आप दादी के पास रुको, मैं अभी आती हूँ। अक्षता आप रुकिए, मैं जाता हूँ। भाभी माँ, अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या बात है भाभी माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ मैं। दादाजी ने पैसे मंगवाए। हाँ हाँ। भाभी माँ आप जल्दी से तैयार होके आ जाइए। हाँ मुन्ना तू जा, मैं तैयार होके आती हूँ। बारात घर तक आई गई है। हाँ? आई बधाई। भाभी माँ नहीं आई अब तक। इस समय भाभी माँ को यहीं होना चाहिए बहू। माँ नैतिक तो कह रहे थे कि तैयार होकर नीचे ही आ रही है। मैं फिर से देख के आऊँ क्या? नहीं रहने दो बेटा। क्या हुआ? लगता है लल्ला ने गीला कर दिया। लाइए माँ मुझे दीजिए, मैं बदलवा के लाती हूँ। नहीं बहू मैं करा लाती हूँ, तो यहीं रुक बेटा, मुझे पता है सब कुछ कहाँ पड़ा है। हाँ मैं आई। मिनट में हो जाएगा। अच्छा मेरे लल्ला, हाँ मेरा बेटा। और बस 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 बस। छोटी माँ आपको मंडप में बुला रहे हैं, फेरे शुरू होने वाले हैं। चल। ओम शिरो में धातु मारतंड कपालरोणि पतिमुख मंगारका पादु कांडम च शशिनंदन बुद्धि जीवा सदाबाद हृदय विरुनंदना जठरे च शरीपा जीवा में दितनंदना पादौ कै सदाबातु वरा सर्वांग में उच तिथ्यो दोटो दिशा पातु नक्षत्रनि तप्तांतो राशि सदा पातु योगेश अस्थिर में च जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम मादतिम तमोरिसर पापाग्न प्रतो स्तिम दिवाकरम पादौ कै सदाबातु वरा सर्वांग में उच तिथ्यो दोटो दिशा पातु। श्रद्धा जी समझ नहीं आ रहा है किन शब्दों में धन्यवाद करूँगा। ऐसी बात कर रहे हैं सोहेल, तुम्हारी भी बिटिया है ना। अब कन्या के भाई और भाभी आकर के वर वधू का गठबंधन कर दें। नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रह गई है नंदिनी की माँ। बारात आ गई, इतनी देर हो गई। लगता है जरूर किसी
काम में उलझ गए होंगे, वरना जरूर आ जाते। ऐसा भी कोई कामराज बनना, इस वक्त उनको यहाँ होना बहुत जरूरी है। भाभी माँ कहाँ है? जब से आए हैं नजर ही नहीं है। हाँ माँ, वो नैतिक गए भी थे उनके कमरे में उन्हें देखने के लिए, तब तक वो तैयार नहीं हुई थी। अभी आती हूँ। हाँ गुप्ता जी, जी आप मीटिंग कल रखवा लीजिए। हाँ हम लोग ऑफिस आ जाएंगे। देखिए मैं अरे क्या करें आप? गुप्ता जी मैं आपसे बात करता हूँ। माफ कीजिए साहब, गलती हो गई मैंने देखा। ध्यान से कीजिए ना, लेके जाइए इसे वहां पर। तो इसे भी साफ करना पड़ेगा, सब गंदा कर दिए। नल तो बंद है, तो ये पानी की आवाज कहां से आ रही है? भाभी माँ, भाभी माँ, ये भाभी माँ आंखें खोलिए अपनी। भाभी माँ, भाभी माँ, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा। भाभी माँ, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। चाचा जी फोन भी नहीं उठा रहे। भाभी माँ, नैतिक मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो नैतिक। अक्षरा आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। आप इतने घबराए वैसे क्यों लग रहे हैं? कहाँ? भाभी माँ के कमरे के साथ जो वॉशरूम है ना, वहाँ पर। जल्दी। बाथरूम? क्या हो गया नैतिक? भाभी माँ प्लीज आंखें खोलिए। नैतिक कहाँ हैं आप? अक्षरा मैं यहाँ अंदर हूँ, जल्दी आइए। नैतिक आपने मुझे यहाँ क्यों? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके। जीजी कहीं दिखाई नहीं दे रही ललिता। हाँ मैं भी वही सोच रही थी। कहीं लल्ला को लेकर जीजी और गायत्री दीदी के बीच में कुछ बात तो नहीं हो गई? मैं देखूं क्या? नहीं इस समय इस बात को मत छेड़ो, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर चली जाना बुलाने के लिए। नैतिक ये क्या हो गया? पता नहीं अक्षरा, मैं यहाँ से गुजरा था तो पानी की आवाज सुनी और अंदर आया तो देखा कि भाभी माँ आंखें खोलिए। देखिए हम लोग यहाँ पर है। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? पता नहीं कब से ऐसी बेहोश पड़ी। कुछ कीजिए नैतिक। दादाजी बाबूजी किसी को बुलाइए। कब से उन्हें फोन कर रहा हूँ लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। लगता है शोर की वजह से उन्हें फोन सुनाई नहीं दे रहा है। आप इन्हें संभालिए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं आप रुकिए, मैं जाके उनको बुलाती हूँ। मैं आती हूँ। दादाजी आपको कुछ नहीं होगा। संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरधरम देवं च शिवर्णं चतुर्भुजं स्वादिशैतानि नमानि आपणे क्षणुयाति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधये वशिष्ठाय नमो नमः। प्रणम तीर्थादेवं गौरीपुत्रं विनायकं। नहीं डॉक्टर से बात हुई आपकी? अक्षरा मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं लग रहा। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये कब हुआ? पता नहीं बाबूजी, हो सकता है जब बारात आई हो तब। हम एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकते, शादी का माहौल। तुम गाड़ी निकालो बेटा, पीछे वाले दरवाजे से हम इन्हें बाहर ले जाते हैं और उसके बाद हम सबको बता देंगे। जी बाबूजी। मैं भी चलूंगी साथ में। नहीं अक्षरा, आपका यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। हाँ बहू तुम यहीं रुको।
कोयल बिटिया की विदाई बिना किसी विघ्न के होनी चाहिए, उसके बाद हम सबको बता देंगे। नैतिक, डॉक्टर से बात करके मुझे फोन कीजिएगा, मैं वेट करूंगी। ठीक है भाभी माँ, अच्छा कोई मदद की। अक्षरा भाभी माँ को बुलाने अंदर गई थी, वही रह के। सब ठीक तो है ना माँ? बड़ी बहू, शादी ब्याह का घर है, कितने काम होते हैं, भूल गई। तो सच में बहुत देर हो गई है, जीजी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहू और भाभी माँ कहाँ रह गए? मुन्ना, गद्दा जी, मुन्ना के बाबूजी भी नहीं है। कहाँ गए सब लोग? रश्मि, तूने तेरे बाबूजी को देखा? तुझे पता है वो कहाँ है? माँ अभी तो यहीं थे, मैंने देखा। मैंने कहाँ गए सब? तेरी भाभी और भाभी माँ को देखा कहीं? माँ भाभी माँ जरूर विदाई की तैयारी कर रही होंगी। कल कह रही थी ना कुछ विदाई की तैयारी अब तक बाकी है। बहू, तुम तो भाभी माँ को बुलाने गई थी ना? कहाँ है भाभी माँ? बहू, लहंगा गीला हुआ है तुम्हारा, क्या हुआ? कपड़े कैसे गीले हो गए? जी वो माँ, मैं बाथरूम में नल खुला रह गया था, वही बंद करने गई, थोड़े गीले हो गए। मुन्ना और मुन्ना के बाबूजी को कहीं देखा क्या? मुझे तो दद्दा जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें पता है सब कहाँ हैं? गायत्री बहन, बच्ची को बाथरूम लगी है, कहाँ ले जाऊं? जी वो उस वाले में ले जाइए। ठीक है, चल बेटा। बहू, अब छोटी माँ ये पूछ रही है दुल्हन के साथ मिठाई के कितने डब्बे जाएंगे? वो तो भाभी माँ को ही पता होगा। भाभी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कब से। 21 डिब्बे जाएंगे जी, भाभी माँ ने मुझे बताया था। ठीक है। कब बताया था भाभी माँ ने? कहाँ है भाभी माँ? अंदर ही थी। हाँ। नहीं, मैं तो कब से अंदर हूँ, मैंने तो नहीं देखा उन्हें। आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा माँ, वो अंदर ही थी, मैंने देखा था अभी। दद्दा जी और नैतिक भी अंदर ही थे। लो, बस मैं ही हूँ जिसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं किस काम में लगे हैं सब। आओ बहू, भोजन परोसने का समय हो गया। सॉरी माँ, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, पर कोयल की विदाई तक मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती हूँ। एक्चुअली डॉक्टर, हमें बहुत देर तक कुछ पता ही नहीं चला। जब मैंने नहीं देखा तो हम यहाँ पर ले आए। डॉक्टर साहब, खतरे की कोई बात तो नहीं ना? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आपकी बातों के हिसाब से देखिए तो इनका एक्सीडेंट बहुत पहले हो गया था और ये अभी तक बेहोश है। बाहर ना तो चोट है और ना ही कोई खून बहा है। इसका मतलब इंटरनल इंजरी है और इंटरनल इंजरी खतरनाक भी हो सकती है। दद्दा जी, आप चिंता न करें, भाभी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
भूल चुक हुई हो तो माफ कीजिएगा। अरे रुक्मणी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। बस अब जल्दी से बेटी की विदाई कीजिए। पंडित जी ने कहा है मुहूर्त जल्दी का है। जी, हमने सब तैयारी कर रखी, बस थोड़ा सा समय दीजिए। अरे बहू, जीजी कहाँ है? पूरी शादी में दिखाई नहीं दी। सब ठीक तो है ना? जी मामी जी, सब ठीक है। वो विदाई की तैयारियों में लगी हुई होंगी, इसीलिए आती हूँ। भाभी, नैतिक कहाँ है? यजमान जी, विदाई का शुभ मुहूर्त हो चुका है। आप लोग विदाई की रस्म जल्दी जल्दी कर लीजिए। मोहित, जाओ जाके तैयारी करो। लेकिन माँ, दादाजी और भाभी माँ के बिना विदाई कैसे होगी? अरे वो होंगे ना यही कहीं। कहाँ जाएंगे? तुमने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी बहन की विदाई सही समय पे हो? गिरिजा, जल्दी कर। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। आपको भी बहुत बहुत बधाई। एक मिनट महाराज। हेलो नैतिक, कैसी तबीयत है भाभी माँ की? डॉक्टर ने क्या कहा? भाभी माँ आईसीयू में है अक्षरा। डॉक्टर ने कहा है कि अंदरूनी चोट है। अब तो उनके होश में आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। दादाजी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबूजी और मैं उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो तो बिल्कुल चुप हो गए। किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहे। नैतिक प्लीज देखिए, उन्हें संभालिए, बहुत जरूरी है इस पर। हाँ अक्षरा, वहाँ सब कुछ कैसे चल रहा है? विदाई हो गई है? हाँ बस यही रही है। बहू। जी माँ, क्या हुआ? सब ठीक से हो रहा है ना? हाँ वो छोड़, तू बता भाभी माँ कहाँ है? सब कुछ समाप्त होने को और भाभी माँ अब तक नहीं आई। कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर से परेशान हो जाएंगी। मुन्ना के बाबूजी, दादाजी कोई भी नहीं है। सब लोग गए कहाँ? माँ देखिए ना, कोयल की विदाई हो रही है, आइए ना।
विदाई भी हो गई और भाभी माँ नहीं आई। क्या हुआ? तू गई थी ना उनसे बात करने, क्या कहा उन्होंने? वो क्यों नहीं आ रही है? तू बता ना, हुआ क्या है? तू छुपा मत मुझसे, मैं जानती हूँ कुछ हुआ है। क्या हुआ? अक्षरा बोलो ना। माँ, बाबूजी और काका सब लोग कहाँ हैं? जीजी कहाँ है बहू? तू रो क्यों रही है बहू? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जो भी हुआ है तू बता दे, छुपा मत मुझसे कुछ भी। तू क्या छुपा रही है बहू? बोल। माँ, भाभी माँ हॉस्पिटल में है। बाथरूम में बेहोश थी। भाभी माँ पता नहीं कब बेहोश होके गिर गई। नैतिक गए तो देखा वो गिरी हुई है। दादाजी और बाबूजी पीछे के दरवाजे से भाभी माँ को हॉस्पिटल लेके गए ताकि कोयल की शादी में कोई विघ्न ना आए। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि अंदरूनी चोटें हैं। जब तक भाभी माँ होश में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कह सकते। कौन से अस्पताल में है भाभी माँ? मुझे अभी जाना उनके पास। हाँ माँ, हम चलेंगे। माँ, मैं भी चलूंगी, लेकिन आपकी तो कल सुबह की फ्लाइट है ना। आप जाइए, मैं माँ के साथ जाऊंगी। रश्मि, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन नहीं, आप जाइए, मैं माँ के साथ चली जाऊंगी, प्लीज। ठीक है। माँ, टुकू का ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। ये क्या हो गया? आज मेरी बेटी की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई और आज ही ये होना था। माँ, कभी तो सोच समझ के बोला करिए। ये क्या कह रही हैं आप? मोहित बेटा, हम भी चलते हैं आपके साथ। समधी साहब, हम लोग भी आप लोगों के साथ चलेंगे। बाबूजी, आप निराश मत होइए। भाभी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक तो उन्हें होना ही पड़ेगा मुन्ना, दादाजी के लिए, हम सब के लिए। उस बात की चिंता नहीं है मुझे मुन्ना, चिंता इस बात की है कि उनके हिस्से ये दर्द क्यों आया। काश मैं उनकी जगह होता। बाबूजी, बस इसी तरह, जिस तरह तुम्हें इस समय अपने बाबूजी की तकलीफ का एहसास हो रहा है ना, मुझे भाभी माँ की तकलीफ का एहसास हो रहा है। मुन्ना, भाभी माँ ये नाम महज उन्हें पुकारने के लिए, कहने के लिए, लेकिन बेटा है तो वो मेरी माँ है मेरी। और भला कौन सा बेटा अपनी माँ को इस हाल में देख सकता है? मैं समझता हूँ बाबूजी। बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं। बाबूजी, आप हिम्मत रखिए, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर दादाजी को कैसे संभालेंगे? आपके सहारे की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। आइए आइए। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, भाभी माँ को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आइए
अंदर ले गए ऐसे हो गए। नैतिक, माँ कैसी है? होश होश आ गया ना? नाराज हूं मुझसे छोटी दुल्हन, एक बार तो सुन ले। ऐसे देख के अनदेखा मत कर मुझे, मेहरबानी करके। अब कहने को रह क्या गया है भाभी माँ? आज आपने इतनी बड़ी बात कह दी, हम पर क्या गुजरेगी एक बार भी नहीं सोचा। मुझसे गलती हो गई। अब रहने दीजिए भाभी माँ, जो असली बात है वो तो आज सामने आ ही गई। तू तो जानती है ना छोटी दुल्हन, मैं कितनी परेशान। मैंने कहा ना भाभी माँ, अब रहने दीजिए। नीचे मंडप में सब राह देख रहे होंगे हमारी, हमें चलना चाहिए। मेरी गलती, सब मेरी गलती है। मम्मी माँ मुझे माफ कर दीजिए। संभालिए खुद को माँ, प्लीज अपने आप को संभालिए। भाभी माँ, नैतिक, माँ को कुछ हो गया तो? नंदिनी बेटा ऐसा नहीं कहते, चिंता मत करो, भाभी माँ को कुछ नहीं होगा। हम कुछ नहीं होने देंगे बेटा उन्हें, हम सब है ना। हाँ बेटा, आप धीरज रखिए। देखिए, अपने मन में ऐसा कोई भी विचार मत लाइए, भाभी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाबूजी, 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 आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे बाबूजी? कुछ तो कहिए बाबूजी, मुझसे बात करिए ना। काका, देखिए बाबूजी मुझसे कुछ नहीं बोल रहे। बेटा नंदिनी, शांत हो जाओ बेटा, दादाजी बिल्कुल ठीक है, अपने आप को संभालो। ये क्या किया तूने नैतिक? रोयल की शादी में कोई विघ्न आए इसलिए इतनी बड़ी बात तूने हम सबसे छुपाई, अकेले ही सब करता रहा। बस यार, उस वक्त जो ठीक लगा ना हमने वही किया। हम सबको लगा कि उस वक्त हमें कुछ नहीं बताना चाहिए किसी को। बस कर यार नैतिक, इतने एहसान मुझ पे मत कर मेरे दोस्त कि मैं उन्हें कभी चुका भी ना पाऊं। बस मोहित, ऐसा मत बोल, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है। दीदी, अब कैसी तबीयत है भाभी माँ की? ठीक नहीं है छोटी, डॉक्टर ने कहा है कि जब तक होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। हे बाल गोपाल, कृपा करें। अब तो सबको दादाजी की भी बहुत चिंता होने लगी है। दादाजी को क्या हुआ? बेटा वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बस अपने आप में ही है। ऐसी रहा तो उनकी तबीयत भी खराब होने का डर है। हे भगवान, एक के बाद एक मुश्किल। धैर्य रखो बड़ी बहू, इंसान की पहचान इसी समय होती है कि मुश्किल में वो खुद को कैसे संभालता है। सब तेरे हाथ में है बाल गोपाल, रक्षा करना। डॉक्टर साहब, भाभी माँ कैसे हैं? उन्हें होश है? देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और जब तक होश ना आए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अंदरूनी चोट है जो कि गहरी है और खतरनाक भी हो सकती है।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। कुछ स्कैन्स और टेस्ट और करेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि चीजें हमारे हाथ में है या आप उसे ठीक कर देंगे ना? ठीक हो जाएगी ना? मैं जानू कि कुछ ना होगा नंदिनी की मां का। तुम्हारी यादों का मेला है, मैं हूं ना, मेरे हम सफर। कुछ नहीं होने दूंगा उसे। उन्हीं यादों को मुड़ मुड़ के देखे खोई सी दादाजी, हम भाभी माँ को कुछ नहीं होने देंगे। सच, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और उन्हें ठीक होना पड़ेगा, आपके लिए, हम सब के लिए। है काश कि ये हो पाता, ये वक्त वफा कर जाता, दिल बेबस होकर रह जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ जब से आई है यूं ही खामोश है, एक घूंट पानी तक नहीं पिया उन्होंने कब से। नैतिक, कुछ करना, उनसे बात करने की कोशिश कर। भाभी, आप ही कुछ। माँ, मैं आपकी हालत समझती हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो फिर इस घर को हम सबको कौन संभालेगा। माँ, भाभी माँ को कुछ नहीं होगा। सुनिए, वो ठीक हो जाएंगी, आप देखिएगा। लेकिन मुझसे जरूर नाराज हो जाएंगी, कहेंगी कि तुमने मेरी छोटी दुल्हन का ख्याल ही नहीं रखा। माँ प्लीज थोड़ा सा जूस पी लीजिए। माँ, भाभी माँ के लिए पी लीजिए। जल्दी आइए, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मम, डॉक्टर क्या? नर्स, ऑक्सीजन। सब मेरी गलती है। भाभी माँ की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी गलती है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नहीं, वो सब मेरी गलती है। मैं ही दोषी हूँ। भाभी माँ की आज ये हालत मेरे कारण हुई है। जब मैं आंगन में लल्ला के गीले कपड़े बदल रही थी तो मैंने भाभी माँ की चीख सुनी थी, लेकिन गिरजा मुझे बुलाने आ
गई और मेरा ध्यान भट गया। बहू, मुझे जाना चाहिए था। काश मैं चली जाती तो आज भाभी मेरे साल में नहीं होती। नहीं गायत्री जी, आप ऐसा न कहें, इसमें आपका कोई दोष नहीं। माँ, अगर आपको पता होता कि वो भाभी माँ है तो आप जरूर जाती। जो कुछ भी हुआ वो आपने जानबूझ के थोड़ा ना किया है, और आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही हैं? नहीं मुन्ना, तू नहीं जानता, सारा दोष मेरा ही है बेटा। मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर आज भाभी माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर क्या हुआ? क्या भाभी माँ को होश आया डॉक्टर साहब? देखिए, ना तो वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रही हैं और ना ही इम्प्रूवमेंट का कोई साइन है। मैं सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उनकी हालत अभी अच्छी नहीं है। एक्सक्यूज मी। लेकिन प्लीज प्लीज। माँ, माँ चलिए मेरे साथ। चलिए माँ, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। आइए। जल्दी चलिए, भाभी माँ की तबीयत और भी खराब हो रही है।
रोते क्या करूं माँ, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, रोता ही जा रहा है, कैसे बहलाऊं उसे। उसमें तो छोड़ना, माँ को ढूंढ रहा है, अब तक तो आ जाना चाहिए था अक्षरा को। बड़ी बहू, अक्षरा अगर निकल सकती तो जरूर आ जाती। अब तुम इसलिए परेशान मत हो, नक्श चुप हो जाएगा। बस बस मेरा शौर्य, बेटा जरा फोन तो रखा, अक्षरा को पूछ तो कब तक आ पाएगी, बच्चा परेशान हो रहा है। माँ कितनी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, ना अक्षरा, ना जमाई साहब, ना ही बाबूजी। अरे ऐसे कैसे फोन नहीं उठा रहे? अरे काकी, हॉस्पिटल में फोन अलाउड नहीं करते हैं, सबने साइलेंट पे रखा होगा। अरे हाँ, लेकिन मिस्ड कॉल देखकर फोन तो करना चाहिए ना। आधे घंटे से कोई फोन नहीं आया है, मुझे तो चिंता हो रही है कहीं भाभी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब। शुभ शुभ बोल बेटा, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ, माँ मुझे दीजिए। नंदिनी, संभालिए अपने आप को, बाकी इतना रोएंगी तो बाबूजी को कौन संभालेगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कावेरी की तबीयत कैसी है? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते। वी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, पर एक बार, बस एक बार उससे मिलने तो दो। देखिए, कोई फायदा नहीं, ना तो इस वक्त वो आपकी बात सुन सकती हैं, ना कोई जवाब दे सकती हैं। इनफैक्ट उन्हें होश ही नहीं है। 35 सालों में कभी ऐसा ना हुआ कि मन ने कुछ कहा और उसने ना सुना हो। जिस बात और जिस हाल में भी हो, हमारी बात उस तक जरूर पहुंचेगी। बस एक बार उससे मिलने तो दो डॉक्टर साहब, एक बार। ठीक है। तुम्हारे साथ ऐसा ना कर सके हैं। चल उठ जा। देख देख, घर के सारे लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। चल चल, अब घर चल। सुन रही ना हमारी बात? सुन रही ना? ए चुटकी, कुछ तो बोल चुटकी। ए चुटकी, तुम्हारे साथ ऐसा ना कर सके। उठ जा चुटकी। कैसी तबीयत है कावेरी बहन की? चिंता की मारे मेरी जान ही निकली जा रही थी। मैं कब से फोन कर रही हूँ आप लोगों को, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। मैं तो घबरा गई और भागी चली आई। इतने सारे मिस्ड कॉल्स, माँ के, वर्षा के। वर्षा का तो मैसेज भी है, प्लीज कॉल कर। इसका मतलब टुकु बहुत परेशान हो रहा होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ना ना ना, ला ला ला। हेलो हेलो माँ। अक्षरा, बेटा भाभी माँ कैसी है? सब ठीक तो है ना?
कब से फोन मिला रहे लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा है। माँ मैंने अभी देखा, वो भाभी माँ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं लेकिन कहते हैं कि जब तक वो होश में नहीं आएंगे तब तक कुछ कह नहीं सकते। अच्छा बेटा, ये चीकू बहुत परेशान हो रहा है, शायद भूख लगी होगी। ऊपर का दूध देने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने बिल्कुल नहीं पिया। हाँ माँ, उसे आदत नहीं है ना, कभी पिया ही नहीं उसने। तो बेटा मैं क्या करूं, इसे लेके वहाँ आ जाऊं? नहीं नहीं माँ, यहाँ हॉस्पिटल में आपको तो पता है उसे ला नहीं सकती। बस मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन बस ये बहुत परेशान हो रहा है। माँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन माँ इस वक्त मेरी यहाँ भी उतनी ही जरूरत है जितनी वहाँ है। मैं इस वक्त नहीं आ सकती हूँ। ये अपनी मम्मा का समझदार बेटा है, इसे पता है इस वक्त यहाँ मेरी जरूरत है। आप स्पीकर पे फोन कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा कह रही है। टुकू क्या हो गया? आप मम्मा के गुड बॉय हो ना, ऐसे रो मत टुकू, मम्मा आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी। अरे बॉस कितनी कोशिश की लेकिन चुप ही नहीं हो रहा था। और देख तो मेरी लोरी सुनते ही शांत होके सो गया, वो भी भूखे पेट। मुझे माफ कर दीजिए भाभी माँ, सारा दोष मेरा ही है। ना मैं आपसे उस तरह बात करती और ना आपकी हालत होती। आप ऐसा क्यों कह रही है गायत्री जी? क्यों आप बार बार अपने आप को दोष दे रही हैं? बताइए तो हुआ क्या है? जी मैंने कहा था ना आपको, भाभी माँ किसी बात को लेकर परेशान है, तो उन्होंने मुझे बताया। क्या बताया? बताइए तो। कोयल बिटिया की हल्दी के समय जब सब लोग व्यस्त थे तो भाभी मैंने मुझसे कहा कि हम अपना लल्ला नंदिनी की गोद में हम लल्ला को डाल दें।
क्या? क्या कह रही हैं आप? भाभी माँ ने इतनी बड़ी बात कह दी, कैसे और क्यों? जी मुझे भी बहुत बड़ा धक्का लगा, इसलिए मैं पूरे दिन भाभी माँ से नाराज रही। अपनी नाराजगी में ये भी भूल गई कि वो एक माँ है, उन्हें नंदिनी का दुख मैं देख ही नहीं पाई। उनकी तकलीफ, उनका दुख, वो दुखी थी इसीलिए ये विचार उनके मन में आया। और जी आज पूरे दिन भाभी माँ मुझसे माफी मांगने की कोशिश करती रही, बार बार मेरे पास आई, लेकिन मैंने तो अच्छी तरह से उनसे बात भी नहीं की। अगर मैं ठीक से बात कर लेती तो, लेकिन अब क्या करूं? मैं ही दोषी हूँ, भाभी माँ की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है? मैं कैसे कहूं? मैं बताऊं बहन जी? अब देखिए ना, कावेरी बहन जी ने जो सुझाव दिया है ना, वो बहुत ही अच्छा है। नंदिनी तो मां बन नहीं सकती और वो एक बच्चा गोद लेना भी चाहती है ना, तो इससे खुशी की क्या बात होगी कि आपकी बहू अपना बच्चा उसकी झोली में डाल।